क्या आप भी यूके में अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद वहां काम करने का सपना देख रहे हैं? अगर हाँ, तो ये खबर आपके लिए एक शॉक हो सकती है। यूके सरकार ने एक बड़ा बदलाव किया है। बदलाव के अनुसार अब पोस्ट स्टडी वर्क वीजा की अवधि को, यानी कि जो टाइमलाइन है, उसको घटा दिया गया है। यानी पहले जो मौका आपके यूके में काम करने के लिए मिलता था आपको, अब वो कम हो जाएगा, यानी कि आप कम समय के लिए वहां पर काम कर पाएंगे। तो चलिए आपको बता देते हैं कि ये नया फैसला आप पर कैसे असर डालने वाला है, खासतौर पर भारतीय छात्रों को ये फैसला कैसे प्रभावित करेगा। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक इट। सबसे पहले तो मैं आपको यही बता देती हूँ कि यूके में पढ़ाई खत्म करने के बाद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को 2 साल का समय मिलता था, जिसे कहा जाता था पोस्ट स्टडी वर्क वीजा। इसमें वो यूके में काम कर सकते थे और अपना करियर बना सकते थे। लेकिन अब यूके सरकार ने इस टाइमलाइन को, इस अवधि को घटाकर 1 साल कर दिया है। मतलब जो भी इंडियन स्टूडेंट यूके में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद काम करने के प्लान बना रहे थे, उन्हें अब बहुत जल्दी काम ढूंढना होगा। अब ये जान लीजिए कि ये जो नया बदलाव है उसका क्या असर होने वाला है। अब देखिए, ये जो नया बदलाव है वो खास तौर पर भारतीय छात्रों को प्रभावित करेगा। क्यों? क्योंकि भारत से हर साल हजारों छात्र यूके जाते हैं अपनी पढ़ाई करने और फिर वहां पर वो अपनी नौकरी को तलाशते हैं। अगर आपके पास अब सिर्फ 1 साल का वक्त होगा तो आपको बहुत तेजी से एक अच्छा जॉब ढूंढने की ज़रूरत पड़ेगी। वो समय जो पहले आपको खुद को साबित करने और एक्सपीरियंस लेने के लिए मिलता था, अब वो बहुत कम हो गया है। अब आपको 1 साल के अंदर अंदर नौकरी भी ढूंढनी है और ख़ुद को साबित भी करना है। मान लीजिए कि आपने 1 साल में नौकरी नहीं हासिल की, तो फिर आपको यूके छोड़ना होगा। क्यों? क्योंकि इस 1 साल में आपको अपने करियर के लिए अच्छा काम तलाशना होगा। और अगर आपने अपनी पढ़ाई ख़त्म की है तो 1 साल के बाद आपको काम करने का मौका नहीं मिलने वाला है, अनलेस आप वीज़ा में कुछ और बदलाव करा सकें। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बदलाव आखिर ज़रूरी क्यों है, इसे क्यों लाया गया है। यूके सरकार का कहना है कि इस नए बदलाव से मकसद है कि वो अपने देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम करने का मौका दे सके। यूके में पहले ही बेरोजगारी की समस्या है और ये बदलाव उनकी ये कोशिश है कि जो घरेलू बेरोजगार हैं उन लोगों को नौकरी मिले और बेरोजगारी का जो रेट है वो कम हो सके। हालांकि इस कदम से बहुत से स्टूडेंट्स, खासतौर पर भारतीय छात्र, प्रभावित हो सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि भारतीय छात्रों को इस सिचुएशन में करना क्या चाहिए। सबसे पहले तो जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद के प्लान्स को एक अच्छे से बुक लिस्ट बनाना होगा, उसकी एक चेकलिस्ट बनाना होगा। अगर आप यूके में काम करने की सोच रहे हैं तो आपको ये कोशिश करनी है कि आपकी पढ़ाई के दौरान आप इंटर्नशिप कर सकें या फिर जो पार्ट टाइम जॉब है वो कर सकें, जिससे क्या होगा कि आपके पास काम करने का एक एक्सपीरियंस हो जाएगा। ये आपके लिए ना एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि 1 साल के अंदर आपको एक अच्छी जॉब ढूंढने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। साथ ही आपको अपनी जॉब सर्च को लेकर बहुत सख्त और फोकस्ड अप्रोच रखनी होगी। आप जितना जल्दी काम पाने में सफल होंगे, उतनी ही जल्दी आपका यूके में फ्यूचर बन जाएगा। इसके लिए आपको यूके के जॉब पोर्टल्स या फिर जो नेटवर्किंग इवेंट हैं या फिर जो लेटेस्ट जॉब ओपनिंग्स हैं उसके बारे में खुद को अपडेटेड रखना होगा। आपको हर एक छोटी बड़ी जानकारी हासिल करनी होगी। अगर आपका पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा ख़त्म होने के बाद भी आप यूके में काम करना चाहते हैं तो अब आपको क्या करना चाहिए, ज़रा ये भी जान लीजिए। वैसे तो यूके सरकार ने इस फैसले को लागू किया है, लेकिन आपके पास कुछ और ऑप्शंस भी हैं जिनके ज़रिए आप वहाँ पर अपना करियर बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ ख़ास स्किल्स हैं जो यूके के लिए ज़रूरी हैं, या फिर अगर टियर 2 वीज़ा के लिए आप अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो आपके पास ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। ये सारे ऑप्शंस ना आपकी मेहनत और आपकी तैयारी पर डिपेंड करेंगे। और अब एक और बात है जो ध्यान रखना चाहिए, बात यह है कि क्या ये बदलाव सिर्फ भारतीय छात्रों तक लिमिटेड है। तो देखिए, बिल्कुल नहीं, सिर्फ भारतीय छात्रों पर नहीं, बल्कि जो दूसरे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यूके में काम करने आते हैं, पढ़ने आते हैं, उन सभी को ये बदलाव प्रभावित करने वाला है। भारतीय छात्रों को ज़्यादा प्रभावित इसलिए करने वाला है क्योंकि भारतीय छात्रों के लिए यूके स्टडी के लिए ना एक टॉप डेस्टिनेशन है और हर साल छात्र वहाँ पर पढ़ाई के लिए जाते भी हैं। तो यहाँ पर मैंने बता दिया है कि कैसे यूके सरकार जो नया नियम ला रही है उसकी वजह से भारतीय छात्रों पर कैसे असर पड़ने वाला है, और ये भी बता दिया है कि अब नौकरी ढूंढना यूके में कितना मुश्किल होने वाला है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।
ऐसे अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून टू NBT Tech Ed।